फ्रेंड माइक प्रेजेंट। म्यूट कीजिएगा। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टूडेंट आज के टॉपिक के बारे में। इसको बहुत ज्यादा भी डिस्कशन नहीं है आज के टॉपिक में। इसके अंदर आपको टुडे जो टॉपिक है वो है कनकेव अप। कनकेविटी के बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि कनकेव अप है क्या चीज होती है, कनकेव डाउन क्या चीज होती है, उसको आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 है आज आपका, नॉट टू मच डिफिकल्ट। आपने सबसे पहले जी शाजिल आपको अपना माइक म्यूट करना होगा। है ना बोर्ड प्रेजेंट। आपने मैं अटेंडेंस प्रेजेंट लगा रहे। लगा दिए अटेंडेंस। ओके, अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले आपने कनकेविटी को चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जी माहिन मुनव्वर, ओके ठीक है आपके मैम मलाइका जैदी को एंटर कर दें, वो कह रही है एंटर नहीं कर रही आप। स्टूडेंट वो यहाँ पे शो ही नहीं हो रही है, मतलब उनका एक ठहरे आ जाएगा अभी। जी अब आया है उनका, ठीक है। अच्छा आप जरा यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, डेफिनेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है इन्वॉल्विंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल y हैज द जनरल फॉर्म y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपके पास ना एक क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है। यही से हमने जो है कनकेविटी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आपके पास ना ही लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ना ही क्यूबिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ना ही एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर होनी चाहिए लाजमी तौर पर, ठीक है। वेयर ए बी सी आर द कांस्टेंट। जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा उसको हम ए कहेंगे, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड द बी, और जो एक्स के बगैर कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड द सी। और ए इसके अंदर कंडीशन मस्ट है कि वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म लाजमी होनी चाहिए, चाहे बी एक्स भी ना हो सी भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंडीशन जो मस्ट है वो है कि आपके पास ए वैल्यू लाजमी होनी चाहिए, मस्ट है। क्योंकि अगर आपके पास ए की वैल्यू 0 आ जाती है दैट शुड इट शुड बी मस्ट इक्वल टू नॉन जीरो, लेकिन अगर ये 0 आ जाती है तो इस कंडीशन में आपके पास y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, मतलब ये वाली टर्म आपकी गायब हो गई ना। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा। हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन चाहिए, तो इसके लिए बी और सी तो 0 हो सकते हैं, ए किसी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम्पल 1 है इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ठीक है। आपने इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो आप सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर को देखेंगे, ठीक है। आप इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो आ रही है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ए की वैल्यू है बेसिकली, तो देखें ये इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दें, चाहे आप इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर दें, और यही इक्वेशन आपकी 6.1 भी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 6.1 के नाम से लिखी हुई है। अब अगर ये इस तरह से है 5x स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एक सबसे पहले आपने इसके कॉन्फिशिएंट्स जो है उनको डिस्क्राइब करना है। a की वैल्यू है 5 और b है 0 और c है आपके पास 0, ठीक है। अब अगर a 5 है और a जो है वो ग्रेटर देन है 0, अब चाहे a ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन 0 हो, ठीक है। आपने इसके ऊपर कुछ वो कंडीशन को नहीं लेकर जाना, लेकिन अभी तो खैर a ग्रेटर देन 0 की बात बाद में करते हैं। पहले आपने ये कंडीशन आ गई है, जब आपके पास a का कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो आ गया है, आप कहेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक बल्कि लिखा भी हुआ ये सारा, इज अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्म। अच्छा अब -10v², यहाँ पे a जो है वो है -10, ये x v स्क्वायर, अभी a b c भी आप कंसीडर करेंगे, b 0 है, c जो है वो -6 है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप इसको भी कहेंगे कि ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, ये लीनियर बनता है, नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे ये देखें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नॉट क्वाड्रेटिक होगा। ये एक्स स्क्वायर है, चाहे सी वाली वैल्यू नहीं है, लेकिन ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक में आ जाएगी चीज। सिमिलरली यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, और ये क्यूबिक है, ठीक है। क्यूबिक मीन यानी हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है।
आपके पास एक चीज होती है नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास स्टूडेंट या तो लीनियर फॉर्म में होगा, ठीक है, और लीनियर फॉर्म ये है कि उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो x हो। सेकंड है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि उसके अंदर x की हाईएस्ट पावर हो 2। 3 है क्यूबिक में आ जाए या फिर पोलिनोमियल में आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन 2 होगा। लेकिन चले मैं क्यूबिक अगर मैं लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि x की पावर 3। हम सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, इसको भी नहीं, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे आप फर्दर देखें कि इसकी डिटेल के बारे में आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है कि कैसे उसने बताया है। जैसा कि ये है लास्ट इक्वेशन है, मतलब जितने ऊपर एग्जांपल्स दी हुई थी उन सब की एक्सप्लेनेशन है। इज नॉट अ दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन बिकॉज इट कंटेन्स द थर्ड डिग्री 2x क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पे देखें कि उसमें कहा है कि x स्क्वायर की वैल्यू है ही नहीं है, a 0 है। हमने ये कहा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया है a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए लास्ट में है, वरना क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अच्छा जी, इसको हम फोर्थ चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका नाम 6.1 है। आगे उसने रेफरेंस दिया है कि आप पहले 4.4 में भी इसको इस तरीके से a2 a1 जब आप स्लोप वगैरह निकालते थे इस तरह से, तो तब हमने इसको देखा था। अच्छा जी, अब आपसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोगों से ये डिस्कशन करते हैं कि जी, तो मुझे कौन बताएगा स्टूडेंट, बताएं। जी, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं? ओनली 7 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट और बाकी की कहाँ पे है स्टूडेंट? जी नबिया, आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस मैम। बाकी सारे स्टूडेंट्स को कहें गेम ज्वाइन करें, ओके मैम, मैं देखती हूँ। अदरवाइज तो इनकी एब्सेंट मैम हम मार्क्स सब मैंने इकट्ठे बैठे, हम सब एक क्लास में बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं आपको। वो तो ठीक है, लेकिन ये ज्वाइनिंग करें तमाम स्टूडेंट्स जैसे इन्होंने ज्वाइनिंग की हुई अपने अपने तौर मैम पे इसको इंटरनेट इशू आ रहा है मैम, अच्छा यूनिवर्सिटी जी, में हम सब। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखिएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी नबिया आप ही मुझे बताइएगा स्टूडेंट कि 50 माइनस 0.001 इंटू एक्स है ना, ठीक है। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? जी बताएं। मैम नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। आपने इस तरह करना है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। इस एक्स को आप अंदर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 50x माइनस 0.001 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जो है आप इसकी फिर सेटिंग कर दें, मतलब माइनस 0.001 एक्स स्क्वायर और प्लस 50x आपने इसकी सेटिंग की है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर मिल जाती है। a की वैल्यू जो है वो है माइनस 0.001 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपने इसको ये नहीं देखना कि आप इसे सिर्फ सोल्व करके कह दें, आप इसे इस तरह से, अब जैसे इसको देखें, इसको मैंने मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3x क्यूब, ठीक है। ये नॉट क्वाड्रेटिक होगा। उसकी रीजन ये है कि ये इसके आफ्टर सोल्यूशन आपने डिसीजन देना है कि क्यूब आ गई है पावर, तो ये नॉट। अब इसमें देखें t और t वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक रह जाएगा, ठीक है। उसने कहा है कि a और c आर क्वाड्रेटिक, यानी कि a भी क्वाड्रेटिक है और c भी है और ये नहीं क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलिए जी, ये तो क्वाड्रेटिक के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसको ग्राफिकली तौर पर आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसमें 4 टाइप्स होती हैं। बेसिकली ये पैराबोलिक कंडीशन को शो करता है, ठीक है। पैराबोलिक कंडीशन को शो करने के लिए यहाँ पे एक देखें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ में आप ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस ये एक्स डैश है और ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह से लेकर जाएंगे कि यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, अगर आप इस ग्राफ को सी टाइप इसका ग्राफ होता है, ठीक है। अगर वो इस तरफ को जाता है, ठीक है, एक्स की नेगेटिव साइड की तरफ डायरेक्शन जाती है, इसका मतलब है कि इसका ग्राफ है एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पैराबोला है, इसके अंदर आपके पास आता है, ये पैराबोला लिखा ही हुआ है।
यानी कि अगर आपके पास जिस तरफ पावर 1 होगी, ग्राफ का रुख उस तरफ होगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो एक्स की नेगेटिव साइड पे जाएगा, अगर इधर पॉजिटिव साइन है तो फिर एक्स के पॉजिटिव वाली साइड पे इसका साइन जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब सी की कंडीशन ही आपके पास आएगी और आप इसे x इज इक्वल टू पॉजिटिव वाई स्क्वायर इस तरह से। अच्छा, अब अगर ये इस तरह से जाता है, अपवर्ड साइड पे इसका ग्राफ जाता है, तो आप लिखते हैं इसको y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। ये इसके लिए y की पावर 1 है तो y की तरफ इसका रुख होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव साइड पे। सिमिलरली फोर्थ नंबर ये आपके पास आता है। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। y की पावर 1 है ना, तो y की तरफ भी रुख होगा लेकिन नेगेटिव साइड के ऊपर जाएगा। ठीक है, राइट साइड पे आपने साइन देखना है, तो इसका मतलब है कि y की नेगेटिव साइड पे, इसमें y के पॉजिटिव साइड पे। हम इसके अंदर कनकेविटी के अंदर हम इस वाली ग्राफ को भी नहीं डिस्कस करते और इस वाले को भी नहीं करते, हम अपवर्ड और डाउनवर्ड को सिर्फ देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये पैराबोला की 4 कंडीशंस में हमने सिर्फ 2 चीजों को देखना है। अच्छा, अब आपने ग्राफ ड्रा हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ इस तरह ड्रा हुआ है, इस तरह। अब आप एक एक सेक्शन के ऊपर चेक करना शुरू करें। आपने क्या करना है, एरो लगाना है। एरो लगाया, जस्ट लाइक आप समझे कोई स्टीम है, धुआं है, अगर ऊपर कवर है, छत आ गया है, कवर हो गया है, वो नहीं ऊपर जा रहा आसमान की तरफ, तो इसका मतलब है यहाँ से लॉक हो गया है, इसको आप कहेंगे कनकेव डाउन। ठीक है, इधर कुछ नहीं है, इसको मैं कनकेव नहीं लिखती, जगह कम है, कनकेव आप इस तरह, ये आपने इस तरह से इसके एरोस लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कवर है, ये डाउन। ठीक है, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये फिर डाउन। ठीक है, और ये फिर अप। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें एरो लगाएंगे आप। ठीक है, ये ऊपर से इसको कोई नहीं है तो ये कनकेव अप, यहाँ पे आपने एरो लगाया, ऊपर से कवरेज है, कनकेव डाउन। यानी कि अगर ये ओपन अपवर्ड्स की तरफ ये ओपन है तो इसको हम कहते हैं कनकेव अप, अगर ये डाउनवर्ड की तरफ ओपन जा रहा है, उल्टा किया हुआ है, तो इसको आप कहते हैं कनकेव डाउन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में इसकी ग्राफिकली तौर पर अगर आप देखें तो अब क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में देखें। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन फ्रॉम एक्स 6.1 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन graph has a parabolas. Figure 6.1 illustrate the two parabolas which have the different orientation. A parabola which open upward, जो upward की साइड पे ओपन हो रहा है, such as the figure 6.1a और ये 6.1b है, is said to be the concave up. A parabola which opens downward, such as that the figure 6.1b, is said to be the concave down. The point at which the parabola either bottom out when it is concave up or peaks out when it is concave down is called the vertex. ये वाला जो point है इसका, ये वाला स्टूडेंट जो आपको point नजर आया, ये vertex कहलाता है। हाईएस्ट में या लोएस्ट में जो एक्सट्रीम पॉइंट आएगा, पीक पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, इसके एक्स और वाई के पॉइंट्स हैं, ये ग्राफ में आपको इन द नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आपको आके ड्रॉ करके सिखाऊंगी। ठीक है, पॉइंट ए एंड बी आर द वर्टेक्स है ऑफ द टू पैराबोलास है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मूव करते हैं कि आपने इसे करना कैसे है सॉल्व। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम आज, ज्यादा काम नहीं है आपका स्टूडेंट, एक ही मैं इस वीडियो के अंदर इसको करूंगी। अच्छा जी, आगे वैसे ये जो वर्टेक्स है ना स्टूडेंट, इसको आपने इस तरीके से, मैं ये कह रही हूँ नेक्स्ट में शायद तुम्हारे पास बुक, आप लोगों ने सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी बुक्स खरीदनी है। ये वर्टेक्स के जो है ना, वर्टेक्स ऑफ द के पॉइंट्स हैं, ये वाली वैल्यू आपके पास x है, ये वाली वैल्यू आपके पास y है। x की वैल्यू होती है -b/2a। जब आपने जैसे भी ग्राफ देखें, इस तरह बनाया, इस तरह बनाया, जो आपके पास पीक पॉइंट है, जो उसके x y पॉइंट्स हैं, उसको आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये x है -b/2a और y है ये y, लेकिन मैं आपको इस तरीके से निकालना नहीं सिखाऊंगी, वो मैं आपको y = f(x) के साथ सिखा दूंगी। फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दें तो तब भी y आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप देखें कि ये तो चीजें मैंने आपको चले बता दी हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इसको। ये जब मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ करना सिखाना है तो उसके अंदर आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ कनकेविटी के बारे में। हाँ जी, यहाँ पे जरा देखिएगा, स्केच जब आप करेंगे, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द ब्रूट फोर्स है। ये ऊपर वाली डिस्कशन स्टूडेंट आप जरा देख लीजिएगा। पैराबोला इज कर्व हैविंग अ पार्टिकुलर सिमेट्री है
इसके अंदर है कि जो आपके पास डैश्ड वर्टिकल लाइन है विच पासिस थ्रू द वर्टिकल इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या चीज है, ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो कह रहा है ये जो पॉइंट आपके पास पीक पॉइंट मिलता है, चाहे अपवर्ड में चाहे डाउनवर्ड में, वो बेसिकली इस पैराबोला को 2 हाफ पॉइंट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, आप इसको मिरर ऑफ इमेज भी कह सकते हैं कि जैसा राइट साइड पे वैसे लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। जस्ट लाइक आप समझ लेना कि आप अपने फेस को हाफ हाफ साइड का कंसिडर कर लें। आपको पता होगा राइट ईयर कैसे है, लेफ्ट ईयर कैसे है, या इस तरह, या शूज को देख लें तो वो एक का दूसरा उसका मिरर इमेज होता है, उसी तरीके से उसको शो कर रहा होता है। ठीक है, यानी ये हो सकता है कि एक्सिस की ये वाली साइड पॉजिटिव में आ जाए, ये वाली साइड नेगेटिव में चली जाए, लेकिन वो एक दूसरे का मिरर। अब इसी के बारे में डिस्कशन है ये। A parabola is a curve having a particular symmetry in figures जो भी है, the dashed vertical line which passes through the vertical is called the axis of symmetry. This line separates the parabola into two symmetrical halves. If you are able to fold the one side of the one parabola, तो उसके अंदर वो बता रहा है कि आप दूसरे को find out कर सकते हैं। ये मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होंगे। स्केचिंग की जब जिस वक्त बात आएगी, स्केचिंग द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी अकम्प्लिश्ड। उसके अंदर आपको स्टूडेंट एक तो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट निकालने होंगे और एक वर्टेक्स निकालना होगा। ठीक है, आप देखें ना कि स्टूडेंट आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा, बनेगा, जैसे कि आपका ग्राफ इस तरह भी बन सकता है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट तो वर्टेक्स था, ठीक है, इसमें एक्स और वाई एक्स इंटरसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, एक्स को ये काट ही नहीं रहा, कटिंग ही नहीं कर रहा कहीं पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक्स का कटिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस की लाइन समझे ना आप इसे, ये वाई एक्सिस की समझे, तो यहाँ पे आप देखें 2 कटिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे टू एक्स इंटरसेप्ट है मेरे पास, यहाँ पे 1 एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ पे तो कोई नहीं है क्योंकि ये 0 0 है ना। ठीक है, या यहाँ पे भी 1 एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 एक्स इंटरसेप्ट होंगे। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपके ग्राफ के ऊपर कि किस तरीके से चलेगा। लेकिन जो बेसिकली है ये तो बाद में बातें हैं जबकि आपने पैराबोला को ड्रॉ करना होगा। लेकिन इस वक्त हम बात करने लगे हैं सिर्फ कनकेविटी के अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। ठीक है, उसके लिए once a function has been recognized as having the general equation, quadratic equation 6.1, the concavity of the parabola can be determined by using the coefficient जो है x square के साथ वाली जो वैल्यू है उसको आप a कहेंगे। If a is greater than 0, the function will graph a parabola which is concave up. और अगर वो लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव आ रहा है a की वैल्यू, तो इसका मतलब है कनकेव डाउन, तब ये वाली कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो ये तो आपकी बात आ गई कनकेविटी के बारे में। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हुए हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। In example 1, the following functions were determined to be quadratic: y is equal to f of x is equal to 5x square. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट कि आपके पास 5x स्क्वायर है, a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 5 है, ग्रेटर देन 0 है, कनकेव अप। यहाँ पे a की वैल्यू -10 है, कनकेव डाउन। इसी तरह से आप सारे को इसको रीडिंग में ले जाएंगे कि कौन सी चीज जो है वो आपके पास कैसे आती है। सिमिलरली आप एक्स स्क्वायर प्लस 10x में देखें, सी, हालांकि इसमें आप पहले तो आपको सबसे पहले आपको एबीसी के तमाम पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें नहीं लिखे लेकिन आप एबीसी तमाम पॉइंट्स लिखें, फिर आप बताएं कि ए इज ग्रेटर है। उससे पहले आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का बताएं कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है या नहीं। बेसिकली ये चारों तो है क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो कनकेविटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। आप कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने इसका क्वाड्रेटिक को चेक करना है, फिर आपने इसके कोफिशिएंट से एबीसी निकालने हैं, फिर ए के बारे में बताना है कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, फिर आपने बताना है कि ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन। अच्छा जी, आप ये तो आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे हम स्टूडेंट, और आप यहाँ पे जरा देखिएगा एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे 1 एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ पे 2 एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन है, फिर कनकेव अप है, यहाँ पे कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, लाजमी नहीं है इसी लाइन के ऊपर ही रहे, राइट साइड पे भी जा सकता है, लेकिन ये अगर इस पॉइंट के ऊपर था तो फिर मैं कहती कि 1 एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स वाई एक लाइन को कटिंग फिर करता। तो यहाँ पे आगे कंडीशन में जरा देखिएगा कि इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 6.1। फर्स्ट में है डिटरमिन विच फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक एंड आइडेंटिफाई वैल्यूज फॉर द पैरामीटर्स एबीसी।
इसके अंदर उसने कनकेविटी नहीं पूछी, इसमें सिर्फ पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट्स, पैरामीटर्स की क्या वैल्यूज हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको नजर आ रहे हैं, जस्ट लाइक ये आप देखें ना, ये सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर में 1-2 पॉइंट्स आपको, -2 a है एक्स स्क्वायर और b है 2x प्लस 2x का स्क्वायर, तो ये तो आपके पास आ जाता है x की पावर 4 माइनस 2x 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ हाईएस्ट डिग्री तो 4 आ गई है, तो आप इसे लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। जो क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो फिर उसका एबीसी निकालने की जरूरत नहीं है। इससे नीचे वाला पार्ट देखें तो उसमें यहाँ पे आप देखें, ये आप सॉल्व खुद करेंगे, ये मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, आप ये है अंडर रूट के अंदर, एक्स की पावर 4 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4। अब इसे मैंने कुछ इसमें स्टेप मिस कर दिए, सॉल्व करें। अच्छा, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर आप ये कहेंगे कि इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर आप इसका क्वाड्रेटिक है, और फिर आप इसके बारे में, इसका a जो है वो 1 है, b जो है वो 0 है, x की वैल्यू नहीं है, और c जो है वो -2 है। फिर इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसमें देखें, यहाँ पे 2 माइनस x की पावर 8 है, तो यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन ये जो है ना, ये बाय जो पावर होती है, ये इनफैक्ट 1/4 को शो करती है, ठीक है। आप इस तरह कटिंग करेंगे या स्क्वायर बच जाएगा ना ऊपर, यानी कि चले मैं एक और स्टेप सॉल्व इस आसानी से करके आपको बताती हूँ कि 8 मल्टीप्लाई बाय ये पावर जिस तरह से की आपने, तो यहाँ से देखें 4 कैंसिल हुआ तो ये 2 आ गया, तो यहाँ पे आप इसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर को आगे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर देती हूँ, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी सेटिंग कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो a जो है वो है आपके पास 1, b -4 और c जो है वो 4। आप यहाँ पे पहले लिख देंगे कि इट इज क्वाड्रेटिक, जो भी है उसके बारे में आप बता देंगे इस तरह से, ठीक है। ये नहीं कि आप, मेरा मकसद ये है कि देखते ही आपने गैस नहीं कर लेना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। आप देखें 4 8 इस तरह से कोई चीज डिवाइड हो रही है, यहाँ पे आप देखें आपको अंदर स्क्वायर लग रहा था, आपने इसे सॉल्व किया तो ये पावर 4 बन गई थी। इस तरह से आपने इसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। जिस टाइप की भी क्वेश्चन आपके पास आ जाती है उसको आप इस तरह करेंगे। अच्छा जी, इसके नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कशन की जाती है कि 17 से 32 में डिटरमन द कनकेविटी ऑफ द पैराबोला, कि आपने इसमें कनकेविटी को बताना है। इससे पहले आप पिछले वाले स्टेप्स करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। उसमें आपने a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने a b c की वैल्यूज बतानी है, क्वाड्रेटिक बताना है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आप कहेंगे कनकेव अप है, अगर लेस देन 0 है तो कनकेव डाउन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डिस्कशन करेंगे, यानी लेकिन इसमें सारे स्टेप्स आप डिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा रिप्रेजेंटिंग द, और इसके अलावा फंक्शन इट्स वाई इंटरसेप्ट आपने निकालना है, इट्स एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। वो आपको मैं इन द नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में भी डिस्कशन कर देंगे कि इसकी स्केचिंग कैसे करनी है पैराबोला की, इसके बारे में हम इन द नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जरा 33 देखें, 34 35 आप रहने दीजिएगा, 33 क्वेश्चन जरा देखें, ये आप स्टूडेंट छोड़ते हैं, फिर इसमें क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ पे स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मेकिंग नोट ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए मॉड है। चले पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं, फॉर ईच एंड द रिलेटिव्स, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, रिलेटिव स्टीपनेस ऑफ द 3 पैराबोलास। स्टीपनेस है उसका बिहेवियर। अब देखिए y है, f of x का मतलब y है ना, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है बेसिकली, तो ये इस तरह से हो गया ना, तो आप इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ही डेफिनेटली तौर पे ये इस तरह ही बनेगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं उसी ग्राफ के ऊपर आप इसको भी चेक करके दिखाएं, 0.01, ठीक है, उसको भी आप चेक करें।
अब यकीनन ये कोई ग्राफ एक इसके ऊपर जा रहे हैं, दोनों हो सकता है ऊपर जा रहे हैं, या एक नीचे जा रहे हैं, या दोनों नीचे जा रहे हैं, उसी सेम ग्राफ के ऊपर आप शो करेंगे कि किस तरह से ये ग्राफ बन रहा है। मैंने एक आपको बता दिया किस तरह बन रहा है, अब बाकी दो उसके ऊपर जा रहे हैं। 0.01 एक्स स्क्वायर ये वाला है, ये वाला है, आप उसके पास लिख के दिखाएंगे कि ये इस तरह। आप उसके लिए इस तरह करेंगे कि एक्स कुछ वैल्यूज को आप चाहे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लें, चाहे आप अगर पॉजिटिव भी लेती हैं, एक साइड आपके पास आती है, आप दूसरी साइड उसका मिरर इमेज है, उसको वापस उसी साइड पे इस तरह ले जाएं। ठीक है, चलिए आप थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यूज ले लें, थोड़ी सी पॉजिटिव ले लें, मे बी -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह ले लें। और एफ ऑफ एक्स इनफैक्ट वाई होता है ना, तो y इज इक्वल टू 0.01 एक्स स्क्वायर कर दिया आपने, तो 0.01 एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपने -3 ले लिया है, -3 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने सॉल्व करने हैं, इसके ऊपर आपने स्केचिंग करनी है। सिमिलरली आपने इसके साथ भी इसी तरह ही करना है कि x की वैल्यू सेम वही ले लीजिएगा जो इसकी ली है। ठीक है, और -3 -2 -1 0 और 1 जिस तरह से भी है इस तरह से लेके, और y इज इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर करके, तो आपने उसको ड्रॉ करना है ऑन द सेम ग्राफ और शो करना है कि ये कैसा ग्राफ बन रहा है। कुछ पॉइंट से आपको लग रहा है ना कि यहाँ तक तो बन गया, आगे नहीं बन रहा, तो आप उसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। और बेसिकली मैं इसमें इन द नेक्स्ट क्लास आपको इसकी स्केचिंग करना बताऊंगी कि कैसे आप इसे स्केच करेंगे जी। और इसके तरीके से हमने आज के जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने अच्छी तरह से ब्रीफली डिस्कशन जो की है वो कनकेविटी के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक कोफिशिएंट्स के बारे में, और कनकेव अप और कनकेव डाउन के। किसके स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम समझ आ गई है, बस आज के लिए इतना काफी है। फिर इसको जो है लीव करती हूँ आपकी क्लास को, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं स्टॉप करती हूँ।